कैंडलस्टिक चार्ट। अब हम जब प्राइस एक्शन कर रहे हैं तो हम हमेशा कैंडलस्टिक चार्ट का ही यूज करेंगे, क्योंकि चार्ट पर देखिए एक तो लाइन चार्ट होता है, हैकेनेसी चार्ट होता है, लेकिन हम हमेशा कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करेंगे। अब कैंडलस्टिक चार्ट का यूज क्यों करेंगे, उसके पीछे का कारण है कि जब हम प्राइस एक्शन कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन करने के लिए हमें जब कोई ऐसी कैंडल बन रही है, यानी कोई एक ऐसी रेड कलर की या ग्रीन कलर की कोई सी भी कैंडल हो, रेड या ग्रीन कलर कोई सी भी कैंडल है, ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है, कैंडल ऐसे बनती है। तो अब इसमें हमें क्या चाहिए, कैंडल का एक तो ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो, ये चारों पॉइंट को हम रीड करके ही प्राइस का मूवमेंट को कैच कर पाते हैं, उसको रीड कर पाते हैं। चारों पॉइंट चाहिए, कैंडल का क्लोजिंग कहां पर आया, ओपनिंग कहां पर हुआ, हाई कहां तक लगाया, लो कहां तक लगाया, ये चारों पॉइंट चाहिए। अब लाइन चार्ट में हमें ये नहीं मिलता, क्योंकि लाइन चार्ट हमेशा क्लोजिंग प्राइस को ही दिखाता है, हाई लो को नहीं दिखाता है, इसलिए हम हमेशा कैंडल स्टिक चार्ट का ही यूज करेंगे। ये एक चार्ट है। अब इसमें देखिए ये कैंडल बन रही है, यहां पर इसका हाई है, ये लो है, ये इसका ओपनिंग है, ये इसका क्लोजिंग है, ये ऐसे कंटिन्यू ये चार्ट बन रहा है, ये कैंडलस्टिक चार्ट होता है। इसी को देख करके हम रीड करते हैं, हमेशा कैंडलस्टिक चार्ट का ही हम यूज करते हैं। अब देखिए हाउ टू रीड ए कैंडल, किसी कैंडल को हम कैसे रीड करते हैं। कोई भी कैंडल बन रही है चार्ट पर, चाहे वो ग्रीन कलर की हो चाहे वो रेड कलर की हो, उसको हम कैसे रीड करेंगे। देखिए एक ये कैंडल बन रही है आपके सामने, ग्रीन कलर की कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। अब इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कैसे इसको रीड करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल होती है, उसका ओपनिंग प्राइस, ग्रीन कलर की कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे होता है, ग्रीन कलर की कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। तो अब ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस ये था, इसका ओपनिंग प्राइस ग्रीन कलर की कैंडल का नीचे की तरफ, यानी ये इसका ओपनिंग प्राइस है। और इसके बाद में कैंडल यहां पे आ रही है, वापस ऊपर जा रही है, यहां तक जा रही है और यहां पर आकर के ये अपना क्लोज कर रही है, यानी ये कैंडल की क्लोजिंग यहां पे आ रही है। तो नीचे ओपनिंग प्राइस और ऊपर क्लोजिंग हो रही है, तो वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। अब इसमें देखिए ये छोटे छोटे जो ये दिख रहे हैं, ये छोटी छोटी डंडियां, इसे बोलते हैं विक। ये जो ये छोटी छोटी आपको ये डंडियां दिख रही है निकली हुई बाहर, इसको क्या बोलते हैं, विक, विक या शैडो। अब इस कैंडल में क्या हुआ कि ओपन यहां पर हुआ, फिर नीचे यहां तक आया, यहां से वापस इसको बायर धकेल करके ऊपर ले गए, यहां तक गया, फिर सेलर आ गए और इसको यहां पर क्लोज करवाया। तो ये यानी इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ये कौन सा है, ये, यानी इसने यहां तक अपना लो बनाया, यहां तक अपना हाई बनाया, ओपन यहां पर हुई और क्लोज यहां पर हुई। इन चारों पॉइंटों को देख करके हाई, लो, ओपनिंग और क्लोजिंग, इस प्रकार हम एक कैंडल को रीड करते हैं। सेम इसी तरह एक रेड कैंडल होती है, इसी तरह एक रेड कैंडल होती है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमेशा ऊपर की साइड होता है, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस हमेशा ऊपर की साइड होता है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमेशा नीचे की तरफ होगा रेड कैंडल का। अब देखिए ये रेड कैंडल है, इसका ये ओपनिंग प्राइस है ऊपर की तरफ है, इसका क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ है। अब देखिए ये कैंडल यहां पर ओपन हो रही है, ओपन होने के बाद में यहां तक गई, वापस नीचे आई और यहां तक इसने अपना लो बनाया, लेकिन यहां से फिर इसने अपना क्लोजिंग यहां पर दिया। तो रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर और रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस नीचे। ये जो आपको विक दिख रहे हैं इन्हें शैडो भी कहा जाता है। ऊपर की तरफ ये हाईएस्ट पॉइंट होता है और नीचे जहां तक जा रही है वो इसका लोवेस्ट पॉइंट है। इन चारों पॉइंटों को मिलाकर के हम किसी भी कैंडल को रीड करते हैं।